हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या क्लासेस पर आपका स्वागत है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एज। ठीक है, अर्थात आयु संबंधी क्वेश्चंस। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और जो इसके क्वेश्चन रह गए थे उनको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 बुक का। ठीक है, कल हमने 27 क्वेश्चन के कर लिए थे और बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए थे, वो आपके लिए ड्रॉप किए थे। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, डाल के। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यहाँ पे ना श्याम की वर्तमान आयु पूछी है इसने। ठीक है, मैं श्याम की आयु क्या है, तो वर्तमान एज यहाँ पे इसकी पूछी है इसने। तो देखो क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है, इसका मीनिंग समझते हैं। 1/3 का मीनिंग क्या है? देखो, यहाँ पे बात करी है राम की, ठीक है, और राम की जो आयु वो श्याम की आयु का 1/3 है। इसका मतलब ये है, अगर राम की आयु 3 है तो श्याम की आयु 1 है। इसका मतलब है, क्योंकि कहा कि राम की जो आयु है वो श्याम की आयु की 1/3 है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि राम की जो आयु है वो श्याम की आयु का, तो ये श्याम की आयु है। और जिसकी बात यहाँ पे करिए, राम की बात करें तो ऊपर ये राम की है। ठीक है, इस प्रकार कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, जिसकी बात करी जाए, यहाँ पे राम की बात करी गई है, तो ऊपर वाली जो एज है वो राम की है और श्याम की आयु का है, तो नीचे वाली जो एज है वो श्याम की एज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अनुपात आ गया राम की आयु और श्याम की आयु में, ठीक है, वो आ गया राम की आयु 1 यूनिट और श्याम की आयु 3 यूनिट। ये कह सकते हैं राम की जो एज है वो 1 यूनिट है और जो श्याम की एज है वो 3 यूनिट है। आपको आगे इसने बताया है कि राम की जो वर्तमान आयु है वो 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अब ये जो हमें रेशो दे रखा है ये 5 वर्ष पहले का दे रखा है। ये जो रेशो दे रखा है 5 वर्ष पहले का। मैंने कल इस तरह के जो क्वेश्चन कराए थे आपको एक चीज बताई थी कि जो गुणा वाला सिस्टम होता है या फिर जो हमें रेशो दे रखा है, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि जो एज है वो कब की दे रखी है, हमें वर्तमान की दे रखी है, तो हमें देखना है कि जो रेशो है वो कब का है। रेशो दे रखा 5 साल पहले का, तो ये जो एज है ये हमें 5 साल पहले की ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एज इसकी दे रखी है वर्तमान में। ठीक है, राम की जो एज है वर्तमान में, राम की जो एज है वो 17 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 5 वर्ष पहले हो जाएगी 12। ठीक है, 5 साल कम हो जाएगी। ऐसा मैंने इसको क्यों करा? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे जो रेशो दे रखा है 5 वर्ष पहले का दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे राम की 5 वर्ष पहले की एज बदल रही 12 वर्ष है, और जबकि इसका जो रेशियो है वो 1 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 12 होनी चाहिए। ठीक है, जब 1 की 12 है और पूछी हमारे से शाम की आयु, तो शाम की है 3 यूनिट, और 3 की कितनी हो जाएगी? 12 3 36 वर्ष। अर्थात तो शाम की जो एज है वो 36 वर्ष है। ठीक है, शाम यहाँ पे 36 वर्ष का हो गया। बट ये जो एज निकल गई शाम की, ये 5 वर्ष पहले की निकल गई। उसने पूछी प्रेजेंट एज अर्थात वर्तमान आयु। ठीक है, देखो ये 5 साल पहले की एज है। अगर 5 साल पहले शाम 36 वर्ष का था, तो आज वो कितने का होगा? ठीक है, तो 5 में और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 41। ठीक है, यस, अर्थात 41 वर्ष का है फिलहाल शाम। ठीक है, ये हो गया हमारी शाम की एज। शाम की एज यहाँ पे हमारे से पूछे। ठीक है, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा तुम कह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है लगा दिया, इसका मतलब वो प्रेजेंट में है। आगे बताया कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 से 1/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष के बाद। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछी है। देखो उसी तरह का क्वेश्चन जैसे हमने भी किया है। एक साइड पिता लिख देंगे यहाँ पे हम और एक साइड लिख देंगे यहाँ पे पुत्र। स्टार्टिंग तो सिंपली बता दें कि पिता अपने पुत्र से उम्र का 5 गुना बड़ा है। अगर पुत्र 1 यूनिट का है तो पिता 5 यूनिट का होगा, 5 गुना बड़ा है, और ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे वर्तमान लिख देंगे।
उसके बाद बताया उसने 5 वर्ष के 15 वर्ष के बाद। देखो 15 वर्ष बाद जो रेशियो है ना वो दे रखा है ये कि 2 से ही 1/2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी 4 1 5 5/2 गुना। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने अभी बताया जिसकी बात करी जाती है वो तो ऊपर होगा, ठीक है, और जिसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो नीचे होगा। तो यहाँ पे बात करी किसकी, पिता की, ठीक है। पिता की बात चल रही है, अपने पुत्र से उम्र में 2 से 1/2 गुना हो जाएगा, तो बात तो पिता की चल रही है। इसका मतलब जो ऊपर वाली एज है ये तो होगी पिता की, ठीक है, और नीचे वाली होगी पुत्र की, ठीक है। अर्थात 15 वर्ष के बाद जो पुत्र है वो 2 यूनिट का हो जाएगा और जो पिता है वो 5 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंतर है 15 वर्ष का, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और ये 15 वर्ष बाद की एज है, तो इन दोनों एज में जो डिफरेंस है वो 15 का आ गया। तो आपने इधर भी 15 लिखना और इधर भी 15 लिखना, ठीक है। ये डिफरेंस सेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना जो मैंने आपको कल बताया था। अगर डिफरेंस सेम ना हो, अगर डिफरेंस सेम है तो डायरेक्टली 15 के बराबर रख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं यहाँ पे ऐसे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 10 माइनस 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया। नीचे 15 बजे 75 और 15 दूनी 30, 75 माइनस 30 45, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो सिर्फ आप ये वाला डिफरेंस देख लो, 5 में से हो गए 3 और 3 की 15 से गुना कर दो, 45 ही आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सिंपल ही कर देता हूँ, 15 बजे 75 और 15 दूनी 30, जो डिफरेंस है वो आ गया 45 का। तो इस 5 यूनिट की जो वैल्यू वो 45 होगी, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 45 वर्ष, ठीक है। और हमारे से पूछा है किसकी एज, यहाँ पे पिता की वर्तमान एज क्या है, और पिता की देखो वर्तमान एज 5 यूनिट है और 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 45 वर्ष, अर्थात जो पिता है वो 45 वर्ष का है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बताया है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, अर्थात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो पिता और पुत्र, सबसे पहले देखो यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात करी है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर पुत्र 1 यूनिट का है तो पिता हो जाएंगे यहाँ पे 3 यूनिट के। फिर इसने बोला है कि अब से 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो रही है, ठीक है। अगर पुत्र 1 यूनिट का है तो पिता हो जाएगा 2 यूनिट का, ठीक। अब देखो उसी तरह से डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो देखो कितना है, क्योंकि ये जो एज है 10 वर्ष पहले की 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में जो अंतर होगा टोटल 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हमें 20 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 20 लिखेंगे, क्योंकि ये पिता की उम्र है यहाँ पे 10 साल पहले की 10 साल बाद की, ऐसे ये पुत्र की उम्र है 10 साल पहले की और 10 साल बाद की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है सेम तो है नहीं, जब ये सेम नहीं था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इसमें लगाना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसकी यहाँ पे, तो 3 1 3 और 2 1 2, तो 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2, तो कितना गया 1 का डिफरेंस आ गया। और नीचे 20 दूनी 40 और 20 का 20, 40 माइनस 20 अर्थात 20 का डिफरेंस आ गया, ठीक। तो 40 माइनस 20 अर्थात 20। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 वर्ष। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष है और एक जो एज है वो पुत्र की है 10 साल पहले, अब पिता की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई पुत्र की, और पिता की जो एज है वो कितनी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 1 की 20 है और 3 की होगी 20 या 60 वर्ष, ठीक है। बट ये जो एज है ना, क्योंकि हमने इस रेशियो से सोल्व करी और ये जो रेशियो था 10 साल पहले का, तो ये जो एज निकल के 10 साल पहले भी निकल गई। उसने प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज अगर ये 10 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट में कितने का होगा वो 10 साल और ऐड हो जाएगा, ये 30 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 साल के बाद, ठीक है, 70 वर्ष का, अर्थात जो पिता की उम्र है वो 70 वर्ष है प्रेजेंट में, ठीक है। और पुत्र की होगी 30। उसने इनका रेशो पूछा है, ठीक है। जो पिता की एज है वो और अनुपात जो पुत्र है वो दोनों का रेशो 70 अनुपात 30, 0 से 0 कट गया अर्थात 7 अनुपात 3, ये इसका आंसर है, ठीक।
ठीक है, इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। करते देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा कि श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, अर्थात पिता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी थी कितने वर्ष पहले। यहाँ पे पहले के बारे में बात की इसने। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि पिता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की दुगनी है। ठीक है, एक साइड आप पुत्री लिख लेंगे और एक साइड लिखेंगे यहाँ पे पिता। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने श्रीमान एक्स रखा है और इन्होंने बताया कि वो दुगनी है। अगर ये 1 यूनिट की है तो ये 2 यूनिट का होगा। ठीक है, जबकि आगे बता दें कि पुत्री की जो वर्तमान आयु तो 20 वर्ष है और ये रेशो भी हमें कब का दे रखा है इसने, ये भी प्रेजेंट का दे रखा। तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू उसने बताई है 20 वर्ष, क्योंकि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और जबकि जो रेशो हमें पता है वर्तमान का 2 और 1 का है। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 1 की कितनी है 20। ठीक है, जब 1 की 20 है, ठीक है 1 यूनिट की 20 है तो इस 2 की निकाल दो, 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, अर्थात फिलहाल जो पिता की आयु है वो 40 वर्ष है और पुत्री की आयु है 20 वर्ष। इसने कहा कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ के बाद इस क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा 15। ठीक है, अगर मैं 15 घटा दूं उसमें से तो यहाँ पे ये 5 रह जाएगा, -15 करने के बाद ये 5 रह जाएगा और -15 करने के बाद ये रह जाएगा आपका 25। ये तो 5 गुना हो गया, इसका मतलब ये तो उसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा 12, अगर 12 घटाएंगे 12 भी नहीं आएगा तो सही आंसर इसका जो है वो है 10। 10 घटाते हैं तो कितना रह जाएगा 10 और यहाँ से 10 घटाएंगे कितना रह जाएगा ये 40। देखो ये जो एज है इसकी 3 गुनी है तो उसका सही आंसर कितना है 10। अदरवाइज अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x मान के कितने वर्ष पहले, ये तो उसकी प्रेजेंट एज है तो हमने मान लिया कि सपोज दैट x साल पहले, हमने x घटा लिया इसमें से। ठीक है, और पुत्री की भी x साल पहले की एज। ठीक है, जो पिता की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है तो 3 से गुना कर देते हैं और उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो निकल जाएगी आपकी 10 और 10 इसका आंसर। अदरवाइज यहाँ के बाद क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करा जा सकता है। ठीक है, जो कि जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 बुक का। तो यहाँ पे लिखा है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से ही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो रहा है, एक चीज मिसप्रिंट है। वो मिसप्रिंट ये है यहाँ पे कि पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु के 1/10 गुने नहीं है। यहाँ पे जो विवाह वर्ड लिखा है गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके पुत्र की जो आयु है ना उसकी आयु का 1/10 गुना है खाली। यहाँ पे जो वर्ड है ना ये गलत है, यानी अर्थात जो उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का 1/10 गुना है। क्योंकि अगर हम इसको लेंगे ना तो देखो अभी आपके सामने में सोल्व करूंगा उसको तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु की 1 से ही 1/4 गुना है। 1 से ही 1/4 का जो मीनिंग है वो हो गया 5/4। ठीक है, क्योंकि आज है इसकी उम्र तो आज तो उसकी उम्र हम मान लेंगे 5 यूनिट और जब उसका विवाह हुआ था विवाह के समय तो विवाह के समय उसकी जो एज होगी वो हो गई 4 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये बताया कि आज जो उसकी आयु है उसके विवाह के समय की 1 से ही 1/4 गुनी है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, आज को कंपेयर किससे करी जा रही है, विवाह के समय की। मैंने आपको बताया जिससे कंपेयर करी जाए वो नीचे और जिसकी बात करी जाए ऊपर। तो आज उसकी एज है वो 5 यूनिट है और जब उसका विवाह हुआ था तो उसकी जो एज थी वो 4 यूनिट थी। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो विवाह के समय की आयु, ठीक है, और आज जब विवाह हुआ था तब थी वो 4 यूनिट की और आज हो गई वो 5 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन बताया कि कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, जबकि यहाँ पे जो अंतर है, ठीक है, आज की एज में और जब विवाह हुआ था वो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो उस 1 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ विवाह के समय की आयु, तो विवाह के समय की कितनी है, 4 × 4 = 24, 24 आ जाएगा, ठीक है। और पुत्र की जो आयु है वो 1/10 गुनी है, तो 24 का 1/10 करेंगे 2.4, और कोई भी ऑप्शन दशमलव में है नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा था इसलिए हम यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, इसे हम काट देंगे यहाँ से। हम इसकी परसेंटेज निकालते, देखो परसेंट में कितनी है आज 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालते, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी 30 वर्ष। तो 30 वर्ष की है कमला, अर्थात तो कमला की जो आज एज है वो 30 वर्ष है। और पूछा उसकी पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है 1/10 गुना, तो पुत्र की जो एज है वो है 1/10 गुना, अर्थात 30 का 1/10 बराबर आ गया 3 वर्ष। पुत्र की जो एज आ गई वो आ गई 3 वर्ष। और पूछी इसने कब की, तो कहा कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद हमें निकालनी है, 5 वर्ष बाद। अगर आज वो 3 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। और 8 वर्ष ही इसका सही आंसर ही ऑप्शन में को दिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, जिसके पास बुक होगी, ठीक है, आप देख लेना, यहाँ पे हटा देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 46 जो पर्सन दे रखे हैं उन्हीं का क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें बताया किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो औसत पे बेस्ड है, तो औसत के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। औसत का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत अर्थात एवरेज, एवरेज होता है क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर हमें योग निकालना है, ठीक है, परिवार का, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 6 की 8 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो योग होता है अर्थात सम होता है, ठीक है, वो जितना भी आपको एवरेज दे रखा वो और कितनी संख्या उन दोनों की गुना ही योग होता है। तो अगर मैं कहूँ कि पूरे परिवार सॉरी 6 पुत्रों की आयु का योग, तो 6 पुत्रों की आयु का योग हमारे पास आ जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 6 × 8 = 48, ठीक है। जब इनके माता पिता को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे इन 6 थे और 2 और शामिल हो गए, अभी हो गए 8, ठीक है। तो 8 हो गए सदस्य, तो 8 सदस्यों की आयु का योग 8 और इंटू 22, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सदस्य 2 बढ़ गए तो सदस्यों की संख्या 8 हो गई और औसत हो गया 22, ठीक है। और 22 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 176, ठीक है। अर्थात उनकी आयु का जो योग है 176 है। देखो यहाँ पे जो पुत्र है ये सिर्फ पुत्रों की आयु का योग है, और इसमें माता और पिता को ऐड करने में योग कितना है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो किसका योग रह जाएगा, सिर्फ माता और पिता का। तो मैं कह सकते हैं कि माता प्लस और जो पिता है, ठीक है, उनका जो योग होगा वो होगा 176 - 48। इसको अगर आप घटा देते हैं 16 में 60 के 8 और 6 में 4 गए तो 128। तो माता और प्लस पिता की जो आयु है उनका जो योग है वो 128 वर्ष है। जबकि एक बात लास्ट में बताई गई थी कि यदि उनकी जो माता है, ठीक है, सॉरी, यदि उनकी जो पिता है उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, तो पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो पिता की आयु, माता की आयु कितनी है, देखो अगर इसका हम यहाँ के बाद इसको ऑप्शन से करें, ठीक है, माता को 60 वर्ष की मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट माता कितने की है, 60 वर्ष की। अगर माता 60 वर्ष की है तो पिताजी तो 8 साल के ऊपर 8 साल ज्यादा है, बता रखा क्वेश्चन में, तो पिताजी कितने के हो गए 68 के, और इन दोनों को जोड़ के कितना 128 और 128 दोनों का सम भी है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं, बट मैंने चाहता है कि आप इसे इक्वेशन बनाओ। आपके पास जब ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। क्योंकि माता और पिता दोनों की आयु का योग 128 आपके सामने है, और जब ये भी बता रखा कि पिताजी माताजी से 8 साल अधिक भी है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने मान लिया 60। अगर इसको 60 मानते हैं तो वो 8 साल अधिक, और 60 और, ठीक है, 68, 128 और 128 दोनों का सम भी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, माता की आयु 60 और 60 इसका आंसर है। और पिता की पूछेगा तो पिता की होगी 68, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 और 48 लास्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी, ठीक है, वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक
थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी, ठीक है, वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, पुत्र की हम अगर एज वर्तमान में, ठीक है, हमने मान लिया कि जो पुत्र है वर्तमान में वो x वर्ष का है। ठीक है, तो पिता की जो उम्र है, पिता ने कहा अपने पुत्र से मेरी उम्र जो है ना तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो पिता की जो एज हो जाएगी, पिता की उम्र, और वो भी कब, ठीक है, पुत्र के जन्म के समय। देखो पुत्र की x है तो पिता की ना कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि पिता की जो उम्र है, ठीक है, जो पुत्र की वर्तमान उम्र है उसकी x प्लस 5 है, लेकिन कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पुत्र का जन्म हुआ था x साल पहले, क्योंकि पुत्र को हमने मान लिया कि पुत्र आज x साल का, तो पुत्र का जन्म तो x वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, ये उम्र कब निकल गई पिताजी की, ये निकली है कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था, और x साल का पुत्र भी हो गया तो वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में जो पिता की उम्र होगी वो कितनी होगी, वर्तमान में पिता की उम्र होगी, क्योंकि x साल और बढ़ गए, क्योंकि x साल पहले पुत्र का जन्म हुआ था, तो ये तो थी तब जब पुत्र का जन्म हुआ था, और x साल उसको और बढ़ गए, तो x और x कितना हो गया 2x, अर्थात 2x + 5। इसमें x हमने और ऐड कर दिया। x क्यों ऐड करा, क्योंकि x साल हो गए पुत्र के जन्म को, तो टोटल जो हो गया यहाँ पे 2x + 5 हो गया। ठीक है, अब ये वर्तमान एज आ गई, जबकि वर्तमान एज जो है ना वो बता रखी है 39 ईयर्स। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं 2x + 5 की जो वैल्यू वो 39 है। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इसमें माइनस कर देंगे 34। ठीक है, और x कितना आ गया 17, 2 से इसको काट देंगे तो x की वैल्यू 17 आ गई। और x हमने माना क्या है, पुत्र की प्रेजेंट एज, अर्थात जो पुत्र है वर्तमान में कितने साल का है, 17 साल का। ठीक है, और उसने पूछा था कितना कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले कितने होगी, 12 वर्ष। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा ये 17 - 5 = 12 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु थी वो थी 12 वर्ष। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, और इतना रखेंगे इसमें। ठीक है, आज तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।